उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अब हेलीकॉप्टर से अयोध्या की सैर कराएंगे लोगों को, कहाँ कहाँ के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और ये कब से कार्यक्रम शुरू होगा? आज ही इसका ट्रायल परीक्षण 15 दिन के लिए शुरू करा गया है। 15 दिन के लिए हम लोग पूरे मथुरा के विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं उनका हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराएंगे। 3,000 रुपये में एक यात्रा होगी, एक उसका पूरा रूट के एक बार का टिकट 3,000 रुपये का रहेगा। ये आज से शुरुआत हो गई है और ट्रायल बेस पर 15 दिन के लिए इसको हम लोग जो हमारी हेरिटेज एविएशन कंपनी है दिल्ली की, उसके द्वारा एक उपक्रम कराया जा रहा है। उसके बीच में हमारे पर्यटन निगम के बीच में इसके बीच में अनुबंध हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर से दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है पर्यटन विभाग? देखिए, अभी फिलहाल हम लोगों ने 6 डेस्टिनेशन ऐसे चयनित किए हैं जहाँ हेलीपोर्ट बना करके हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करने का उपक्रम करने का चालू है, जिसमें से अयोध्या आज ट्रायल पे चालू है। 2 गोवर्धन और आगरा, ये 2 हम लोग बहुत जल्दी हो जाएगा। वो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और बाकी आपका प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, लखनऊ, नैमिषारण्य, इन सब जगह पर भी है। और बाद में ये प्रयास करेंगे कि इस तरह के सर्किट बना के हेलीकॉप्टर सर्विसेज इस तरह हम कनेक्टिविटी दें कि कनेक्टिविटी बाई एयर भी रहेगी, बाई रोड भी रहे और बेहतरीन कनेक्टिविटी कम समय में। जैसे कोई अगर कुशीनगर एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे पूर्वांचल वाले सर्किट पे, तो कुशीनगर उतरता है तो कुशीनगर, बनारस, गोरखनाथ, गोरखपुर, अयोध्या, इस तरह ऐसे एक सर्किट में जोड़ेंगे। मध्य वाला नैमिषारण्य, लखनऊ, इस तरह का जोड़ते हुए करेंगे। पश्चिम में और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए एक सर्किट बनाएंगे, पश्चिम वाला एक सर्किट बनाएंगे। इस तरह अलग अलग सर्किट्स बना करके प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे डेस्टिनेशन हैं जो टूरिज्म की दृष्टि से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, जहाँ लोगों की व्यापक उत्सुकता रहती है, श्रद्धालु आएंगे और संभावनाएँ। चूँकि राम मंदिर का निर्माण जैसे ही जनवरी 2024 में पूर्णता के बाद लोकार्पित होगा, उसके बाद अपार संभावना इस बात की है कि लाखों की तादाद में प्रतिदिन आवक होगी श्रद्धालुओं की। उनको आवागमन में कोई असुविधा ना हो, उनके ठहरने में, उनके अन्य संसाधन और जो भी आवश्यकता है उसमें कोई रुकावट ना आए, बेहतरीन व्यवस्था रहे, इसके लिए सरकार सजग है। और पूरा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उनके परिवहन की बात हो, उनके ठहरने, उनके रखरखाव, उनके गाड़ियों के लिए पार्किंग और अन्य जन सुविधाएँ जुटाने की बात हो, पूरी सजगता के साथ हम लोग उसको कार्य रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आम जन हेलीकॉप्टर में सफ़र करेंगे, किराया तय किया है आप लोगों ने? कितना किराया होगा, किस हिसाब से लोग जो है वो उसमें बुकिंग करा सकेंगे? अभी जो अयोध्या वाला जो ट्रायल पे ये 15 दिन का चल रहा है, ये 3,000 रुपये में ये घुमाएगा। पूरे अयोध्या के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सबको घुमाने का काम करेगा। एक व्यक्ति का किराया 3,000 रुपये उससे लिया जाएगा। निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। आप लोगों पे आरोप एक बहुत बड़ा लगता है कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं और सरकार ने कहीं ना कहीं पिछड़ों के विरोध में काम किया। विपक्ष आरोप लगा रहा है इस तरह का, और इसलिए चुनाव जो है वो कराना चाहते थे आरक्षण के बिना, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं आपके। देखिए, सही बात तो ये है कि जो भी ये इस तरह की विपक्ष बात कर रहा है, स्वयं दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। अगर पिछड़ा विरोधी सरकार रही होती तो माननीय उच्च न्यायालय ने यही तो आदेश किया था कि बिना आरक्षण के चुनाव तत्काल सरकार कराए। लेकिन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया, आपके बीच में भी आए, अपना प्रेस के माध्यम से भी अवगत कराया और उसी दिन निर्णय लिया कि इस आदेश के नहीं, हम बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए और समुचित आरक्षण दिए, निर्धारित आरक्षण दिए, हम लोग चुनाव नहीं कराएंगे। और तत्काल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई इसी तथ्य को लेकर के, और वहाँ अपना पक्ष रखने के बाद हम लोग बधाई देंगे माननीय न्यायालय को, उसने हमारी बात सुनी और न्यायोचित निर्णय देते हुए आयोग का गठन हुआ। और आयोग को भी बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद कि उसने समय के पूर्व अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जिस दिन रिपोर्ट आई अगले दिन उसको कैबिनेट बुला करके स्वीकृत किया गया, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और समय जो डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में उसको पूर्व सुनवाई के लिए आग्रह किया गया। और हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसने हम लोगों को पूर्व में तिथि निर्धारित करके सुना और
आरक्षण पिछड़ों को पूरी तरह देते हुए और जो भी अपेक्षा सरकार की थी उसी पे उन्होंने निर्णय दिया और उसी के आधार पर तत्काल चुनाव कराने का निर्णय हम लोग लिए हैं। और मैं समझता हूं कि अगले 1-2 महीने में शहरों में भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार निकायों पर काबिज हो जाएगी। आप लोग तैयार हैं चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी सदैव, जो छोटे से बड़ा कोई चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, ग्राम सभाओं का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सदैव इलेक्शन मूड में रहती है। इसकी तैयारी पन्ना प्रमुख से लेके और ऊपर तक की सारे चाक चौबंद इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है संगठन का, वो बिल्कुल चाक चौबंद रहता है और सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। इस चुनाव के लिए भी पूरी तरह कटिबद्ध होकर के तैयार है। और इस चुनाव में शहर में हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा और एक तरफा जीत जनता के आशीर्वाद से हमें मिलेगा। विपक्ष के बड़े नेताओं के निशाने पर आजकल पर्यटन मंत्री बहुत रहते हैं, जगह जगह जिक्र हो रहा है आपका। हित है उनका, शुभचिंतक है, अच्छा होना चाहिए। जो काम करेगा उसी का विरोध होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। स्नेह प्रेम है उनका, हाँ मिलना चाहिए, अच्छी बात है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि मैनपुरी में बड़ा सपोर्ट किया हमारा, और इस तरह की भी बातें आई कि बड़ा सपोर्ट किया पर्यटन मंत्री ने हमारा, बड़ा मीडिया के सामने सब बातें हुई। अरे अखिलेश जी बगल के हैं, हमारे मित्र हैं, बगल के वो एमएलए हैं, मैनपुरी से एमएलए हैं, होनी चाहिए मित्रता, अच्छी बात है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना जयवीर सिंह जी को, साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि पर्यटन मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय में हम लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए तमाम उन पर्यटन स्थलों का दौरा कराएंगे, लोगों को दिखाएंगे जो लोग 3,000 रुपये देकर अपने सक्षम रूप से जो है वो देख सकते हैं। और इस तरह की तैयारी पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।